तो ये आज के सिर्फ बेसिक लेक्चर कि अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, कितने प्रकार का है, उसमें क्या क्या बेसिक टर्म थे, अवाष्पशील विलय पदार्थ क्या होता है, ये सब हिमांक क्या है, क्वथनांक क्या है, अवनमन क्या है, उन्नयन क्या है। अब हम कल हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए लेक्चर में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अणुसंख्यक गुणधर्म। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या है? एक तरीके के भौतिक गुण है। ये भौतिक गुण है किसी विलयन के, भौतिक गुण है किसी विलयन के जो निर्भर करते हैं किस पर? विलय के, जो अवाष्पशील विलय है, अवाष्पशील विलय की मात्रा पर, केवल मात्रा पर। विलय का आकार क्या है, साइज क्या है, उस पर ये डिपेंड ही नहीं करता, या उसकी प्रकृति क्या है उस पर ये निर्भर नहीं करते। किस पर निर्भर करते हैं? सिर्फ अवाष्पशील विलय पदार्थ की मात्रा पर, कि कितनी मात्रा में उसे मिलाया गया है। तो थ्योरी कैसे लिखोगे? थ्योरी ऐसे लिखोगे, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो अवाष्पशील विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति या आकार पर निर्भर नहीं करते, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के होते हैं। यहां से आपका एक एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला है हमारे पास वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा है हमारे पास क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। तीसरे की हम बात करते हैं तो वह है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। आज हम सारी बेसिक चीजें करेंगे, ठीक है, आज के लेक्चर में। एक है परासरण दाब। इन चारों को पढ़ने के लिए, 4 हमें पढ़नी है जो आपके सामने अणुसंख्यक गुणधर्म लिखे हैं। इन चारों को पढ़ने के लिए क्या क्या बेसिक चीजों की आवश्यकता हो सकती है, हम वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं बताऊं, आपको अगर वाष्प दाब पूरा एक टॉपिक है बेटा, अगर आपको वाष्प दाब का नहीं पता तो फिर आप आपेक्षिक अवनमन नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले अगर आपको आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन समझना है तो आपको वाष्प दाब आना बहुत जरूरी है। तो आप हमारा वाष्प दाब का पहले वाला लेक्चर देखकर ही आए अगर आप नए बच्चे हो तो। ठीक है, बढ़िया। हम बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं, कैसे कि सर अवनमन क्या होता है, उन्नयन क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, ये सब, इन सब के बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं, फिर हम इन सबको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो बात करते हैं सबसे पहले अवनमन की। देखो, जहां पे भी वर्ड अवनमन आ जाए, अवनमन का मतलब होता है कमी। सीधी सी बात है, अवनमन का मतलब होता है कमी। क्लियर? उन्नयन अगर शब्द कहीं पे आ जाए तो उन्नयन का मतलब होता है अधिकता या बढ़ोतरी, कि कितने की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, एक यहाँ पे वर्ड आपका क्या आया है? क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है? आप 9th से पढ़ते आ रहे हो, 9th में भी आपने सुना होगा, 10th में भी, 11th में भी क्वथनांक बहुत बार। क्वथनांक हम उस तापमान को बोलते हैं जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलना शुरू कर देता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसे हम क्या बोलते हैं? जल का क्वथनांक। तो क्वथनांक क्या है? तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करे। क्लियर है बात? ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, इस वाले टॉपिक से न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बेटा 95% है, न्यूमेरिकल ही आते हैं इस टॉपिक से। और पूरे चैप्टर में से अगर न्यूमेरिकल आने के चांसेस मैं रखूं तो 50% चांस इस अकेले टॉपिक के हैं जो अणुसंख्यक गुणधर्म है, और 50% है वो जो बचाव टॉपिक है उससे। तो इससे न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा है। और न्यूमेरिकल में आपको जल का क्वथनांक और जल का हिमांक नहीं दिया जाएगा। हिमांक क्या होता है हम अभी बताएंगे आपको।
तो जल का क्वथनांक लिख लीजिए। जल का जो क्वथनांक होता है होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 जोड़ना पड़ता है। मान लो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना हो तो आप इसमें 273 जोड़ देंगे, और 100 में 273 जोड़ोगे तो आंसर हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक है, तापमान को केल्विन में चेंज करना बड़ा आसान है। जितना भी डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ उसमें 273 जोड़ दो, और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो। ठीक है सर। अब सर एक वर्ड आया है इसमें हिमांक। अवनमन भी हो गया, उन्नयन भी हो गया, क्वथनांक भी हो गया, एक वर्ड है हिमांक। देखो जरा हिमांक। हिमांक भी तापमान है, हिमांक भी तापमान है जिस पर द्रव जमना प्रारंभ होता है। जमना शुरू होता है, यानी कि बर्फ बनना शुरू हो जाता है। जैसे अगर हम पानी की बात करें तो अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो जो हमारे पास पानी होता है वो बर्फ में बदलना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बन जाता है। तो जो जल का हिमांक हो गया वो कितना हो गया सर? सर जल का हिमांक कितना हो गया फिर? सर 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम जल के हिमांक की बात करें तो वो हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे केल्विन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 273 जोड़ देंगे, तो टेम्परेचर कितना आ जाएगा? 273 केल्विन। तो ये बड़ी बेसिक सी चीजें मैंने आपको बताई। क्या? एक मैंने आपको बताया कि अवनमन जिसका मतलब कमी, उन्नयन जिसका मतलब बढ़ोतरी, क्वथनांक ये एक तरीके से तापमान है जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू करता है। न्यूमेरिकल में आपको पानी की वैल्यू नहीं देनी जाने की, आपको याद रखना है कि पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है। हिमांक की बात करें तो ये भी तापमान है जिस पर द्रव जमना शुरू हो जाता है, जैसे पानी का जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है हिमांक, या 273 केल्विन होता है। ठीक है बात सर, बहुत बढ़िया। अब एक वर्ड आपका बहुत बारी से आप इसमें सुनने वाले हो, अवाष्पशील विलय। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अवाष्पशील विलय। अब सर अवाष्पशील विलय क्या है, इसे भी हम आप समझा दो। जब तक आप छोटी छोटी चीजें नहीं समझोगे, बेसिक चीजें नहीं समझोगे, तब तक आप पूरा का पूरा टॉपिक ही नहीं समझ पाओगे कि है क्या। इससे तो बढ़िया फिर आप रट लोगे। रटने से अच्छा है कि चीजों को समझो एक एक, कि क्या है, इसका मतलब क्या है, तब आप पूरे टॉपिक को पकड़ो। ठीक, आज सिर्फ हम बेसिक चीजें करेंगे, बहुत छोटा सा लेक्चर रहेगा आज का हमारा। अब हम बात करेंगे अवाष्पशील विलय की। इतना आप उतार लीजिए, फिर मैं से रफ कर रहा हूं। देखो ये कैमरे के अंदर दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? जल का हिमांक लिखा है बेटा। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं इधर लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है जल का हिमांक। और जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें आप 273 जोड़ दोगे तो वो केल्विन में बदल जाएगा, और 0 में 273 जोड़ोगे तो 273 केल्विन। ठीक है, चाहे डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस बोल दो या 273 केल्विन बोल दो, बात एक ही है। कर लीजिए नोट। तो चलिए, आपको यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा, सॉरी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ था मैंने आपको बोल दिया था, अवाष्पशील विलय वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब ये अवाष्पशील पदार्थ क्या है सर? देखो नाम से ही पता चल रहा, अवाष्पशील यानी कि अवाष्प, जो वाष्प में आसानी से परिवर्तित ना हो, जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, ऐसे पदार्थ। तो हम क्या बोल लेंगे इसमें? वे पदार्थ जो आसानी से, साथ साथ में बोल रहा हूं तो लिख लेना, ठीक है ना, जो आसानी से वाष्प में परिवर्तित नहीं होते, वाष्प में परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, अवाष्पशील विलय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, बढ़िया सर। वाष्प का मतलब क्या होता है? भाप। क्लियर बात। ऐसे ठोस पदार्थ भी हो सकते हैं, हो सकता है द्रव पदार्थ भी, लेकिन मेनली हम ठोस पदार्थ की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के सामने आपकी बात करूं तो जो नमक बेटा आप लेते हो ना, नमक, वो एक अवाष्पशील विलय पदार्थ है जिसे गैस में बदल पाना बहुत मुश्किल काम है। उसे गैस में बदल पाना बहुत मुश्किल काम है, समझ रहे हो? ठीक है सर, नमक
NaCl इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इनका ये बहुत ज्यादा वो होता है, गलनांक इनका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। हिमांक बोल दो, सॉरी क्वथनांक, क्वथनांक मतलब ये द्रव में बदलेंगे तो बहुत ज्यादा तापमान चाहिए होता है, इनका क्वथनांक उच्च होता है, उच्च। ये आसानी से गैस में परिवर्तित नहीं होते। तो वे पदार्थ जिनको आसानी से गैस में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वाष्प में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो सब हम क्या कहलाते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। और उसके एग्जांपल मैंने आपके सामने दो लिखवाई, एक नमक हो गया, एक चीनी होगी, ठीक है। और भी अगर लिखना चाहो तो ग्लूकोज हो गया, आपका यूरिया हो गया, ये भी सब अवाष्पशील विलेय पदार्थ है, ठीक है सर। हमें चीजें समझ में आ गई। एक वर्ड और समझ लीजिए, आपको एग्जाम में बार बार समझने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये चलो जब हम अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे तब इस टॉपिक को हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो ये आज के सिर्फ बेसिक लेक्चर था कि अणु संख्यक गुणधर्म क्या होता है, कितने प्रकार का है, उसमें क्या क्या बेसिक टर्म थे, अवाष्पशील विलेय पदार्थ क्या होता है, ये सब, हिमांक क्या है, क्वथनांक क्या है, अवनमन क्या है, उन्नयन क्या है, ये सब। अब हम कल वाले लेक्चर से, तब तक हमारी लाइट भी सही हो जाएगी, आज लाइट बिल्कुल सामने लगी हुई है, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए हमने लेक्चर सिर्फ बेसिक वाला लिया। सो कल के लिए रेडी रहना। कल हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन बिल्कुल पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, न्यूमेरिकल के साथ साथ, ठीक है ना। और अगर टाइम बच रहा तो हम क्वथनांक में उन्नयन भी कल ही कर लेंगे, नहीं तो फिर क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, इसका एक अलग से लेक्चर बना देंगे दोनों का। वाष्पदाब थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर हमें वाष्पदाब को भी समझना पड़ेगा, सॉरी वाष्पदाब कह रहा हूँ, आपका परासरण दाब, ठीक है ना। उसमें पहले आपको परासरण का पता होना चाहिए, क्या है परासरण की क्रिया, कैसे होती है, विसरण क्या है, उनमें अंतर क्या है, ये सब पढ़ाने के बाद आपको परासरण दाब पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो और नियर बाय लगभग 5-6 लेक्चर लगेंगे और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लंबी वीडियो हम बनाते भी नहीं है, 20-20 मिनट की, 18-18 मिनट की लेक्चर्स होते हैं, इसलिए आपको थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। और हमने बेसिक लेक्चर भी लिए हैं 2-3, तो जैसे कि आज ये क्यों होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।